नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने है। एसडीएम ज्योति मौर्य सफाई कर्मी पति आलोक के केस में हर दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। पति पत्नी का झगड़ा मर्डर की साजिश तक पहुंच गया। अब तक इस केस में आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य ने बड़ा खुलासा करते हुए एक दावा किया और दावा जो है वो सबसे पहले बताते हैं आपको। दावा ये कि आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रची गई थी। 99% ये चांसेस थे कि आलोक की हत्या हो जाती। आलोक की सतर्कता से ही आलोक की जान बच पाई है। ज्योति और मनीष ने आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रची थी, ये कह रहे हैं आलोक के वकील। वो कह रहे हैं कि प्रशासन को सबूत दे दिए और ज्योति पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। जो आलोक के जो वकील हैं हृदय लाल, वो ये दावा कर रहे हैं। इससे पहले कथित तौर पर एक ऑडियो भी वायरल थी जिसमें दावा अलग अलग जगह से किया जा रहा था कि ये मनीष और ज्योति मौर्य के बीच की बातचीत है। हालांकि टाइम्स ऑफ भारत उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस कथित वीडियो में ये दावा किया जा रहा था और ये बात की जा रही थी कि कैसे आलोक मौर्य की हत्या कर दी जाए। उसमें एक्सीडेंट करवाने की बात कही जा रही थी, उसमें जहर देने की बात कही जा रही थी, चूहे मारने वाली दवाई देने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब आलोक मौर्य के वकील की तरफ से यह दावा कर दिया गया कि आलोक की हत्या की साजिश रच ली गई थी और 99% ये संभावनाएं थी कि आलोक की हत्या कर दी जाती। उनके वकील ये कह रहे हैं कि इस मामले में प्रशासन को जितने सबूत हमारे पास थे वो हर सबूत प्रशासन को दे दिया गया और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत अहम बात है। ये बहुत अहम बात इसलिए भी है क्योंकि प्रशासन के पास जब वकील खुद कह रहे हैं कि हमने सबूत दे दिए कि मनीष और ज्योति मिलकर के आलोक की हत्या कर सकते थे, तो फिर अब कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसी बीच कई परतें खुली हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपने पति पर यानी कि आलोक मौर्य पर ज्योति मौर्य ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसी बीच कमांडेंट मनीष पर भी कार्रवाई होती है, प्रशासनिक कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई की जाती है और अब आलोक की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा खुद आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल कर रहे हैं कि उसमें संभावनाएं थी और संभावनाएं भी आधी नहीं बल्कि 99% संभावनाएं थी कि हत्या कराई जा सकती थी। अगर सतर्क ना होते आलोक दुबे तो आज इस दुनिया में ना होते। सबसे ज्यादा आहत है मनीष दुबे से कि मनीष दुबे ने एक हंसता खेलता परिवार एक्सपायर कर दिया और मनीष दुबे को किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं चाहते हैं लोग। वो कह रहे हैं कि ये आदमी जेल जाए और टर्मिनेशन नौकरी जाए, जेल जाए और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है उस पर अगर संभावना बनी तो ज्योति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो एसोसिएट हो जाए, परिवार बने, लेकिन अगर जो हत्या की साजिश हुई है उस पर एक्शन चाहते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हत्या की पूरी साजिश रची जा रही थी, अगर आलोक वक्त रहते एक्टिव ना होते, सतर्क ना हुए होते तो क्या घटना भी कारित होनी? 99% ये चांस था कि आलोक की हत्या हो जाती, क्योंकि इस तरीके आप लोगों ने बात रखी है? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना। जो एविडेंस था वो उन्होंने शासन और प्रशासन को आलोक जी ने दे दिया है और पहली जांच में उसी के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और सस्पेंशन हुआ है। तो चैटिंग तो आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। तो इसका यह स्पष्ट हो रहा है कि जो आलोक के आरोप है वो सही है और एविडेंस वो प्रोवाइड किया गया है, इसी पे एक्शन हुआ है। और हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, हृदय लाल मौर्य जो कि आलोक मौर्य के वकील है, बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि अगर आलोक मौर्य खुद सतर्क ना होते तो उनकी हत्या हो चुकी होती, ये प्लानिंग तैयार थी। फोन कर दिया, बोल दो। आशुतोष के जो संपर्क है वो टूट गया है। आशुतोष से वापस हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आशुतोष तक हमारी आवाज नहीं जा पाई, लेकिन हृदय लाल मौर्य जो कि आलोक मौर्य के वकील हैं, एक वकील होने की हैसियत में बचाव करना एक वकील का नैतिक धर्म है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रशासन को इस बाबत हमने सबूत भी सौंप दिए। तो यानी सिर्फ कहने के लिए तो बातें नहीं कही जा रही कि आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी, क्योंकि वो जो कथित तौर पर ऑडियो क्लिप वायरल है, उस कथित ऑडियो क्लिप में भी ऐसे ही दावे किए जा रहे थे। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वो मनीष और ज्योति मौर्य की आवाज है। हमारे सहयोगी आशुतोष वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये बड़ा खुलासा है आलोक मौर्य के वकील की तरफ से और ये सिर्फ लफाजी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रशासन को सबूत भी दे दिए गए हैं।
बिल्कुल आनंद, देखिए निश्चित तौर पे जो आलोक के जो वकील हैं उनकी ओर से ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है और हमने भी देखा कि जिस तरीके से ऑडियो में मनीष और जो ज्योति हैं वो किस तरीके से हत्या की साजिश रचे हैं। लेकिन इस बात से जो ज्योति के पिता हैं, जो ज्योति के गांव के लोग हैं, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने ज्योति के पिता से भी बात की, वो इस बात को लेकर जरा सा भी सहमत नहीं है कि उनकी बेटी इस तरीके की जो चीजें हैं वो कर सकती हैं। उनका ये दावा था कि जो भी मामला चल रहा है वो बिल्कुल दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा है और इसी से बौखलाकर जो आलोक है वो अब इस तरीके के जो आरोप है वो लगा रहे हैं। उनका यह भी दावा था कि कुछ दिन पहले, यानी विवाद से कुछ दिन पहले, वो बाकायदे अपने साले के साथ ज्योति के घर गए थे और इस दौरान ज्योति और जो आलोक थे, जो उनके रिश्ते थे वो बिल्कुल सामान्य थे। दोनों मिलकर दोनों की खातिरदारी भी की, यानी ज्योति के पिता और उनके मामा की। इसके साथ ही दोनों ने उनको घुमाया भी, काफी कुछ जगहों पे वो गए भी। तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि ज्योति और जो आलोक है उनके रिश्तों के बीच में कुछ टकराव है, कुछ कड़वाहट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरा भी दावा किया कि अगर ज्योति मौर्य और मनीष के बीच में साल 2020 से ही कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी जिससे आलोक नाराज हो, तो कहीं ना कहीं आलोक इस बात की शिकायत अपने पिता से करते, अपनी मां से करते और जाहिर तौर पे अगर अपने मां बाप से करते तो ये शिकायत ज्योति के पिता तक भी पहुंचती। लेकिन ज्योति के पिता ये कह रहे हैं कि उनके पास इस तरीके की कोई शिकायत नहीं की गई, यानी आलोक के पिता ने कभी ऐसी कोई शिकायत अपनी बहू को लेकर नहीं की गई। तो सवाल इस बात का है कि ज्योति जो आलोक है उसके आरोपों में कितना दम है। उनका यह कहना है कि चूंकि मामला अब कोर्ट में चल रहा है, सभी बातों का जो जवाब होगा वो कोर्ट में ही देंगे। ऐसे में जो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो उससे भी वो काफी नाराज दिख रहे थे। उनका यह कहना था कि अब चूंकि मामला कोर्ट में है, ऐसे में मीडिया ट्रायल होना बंद होना चाहिए और जो भी सच्चाई है वो कोर्ट के सामने आएगी। और निश्चित तौर पर जो उनकी बेटी है वो बिल्कुल पाक साफ है, उन्होंने कुछ इस तरीके का काम नहीं किया जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। उनका यह कहना था कि जो ऑडियो है वो बिल्कुल फेक है, अगर इसकी सही तरीके से जांच कराई जाए तो पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। हालांकि जो अभी गांव के लोग हैं वो अब इस मुद्दे पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। हालांकि हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले तक जब हम इस गाँव में आते थे तो जो यहाँ के लोग थे वो हमें घेर लेते थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि मामला इतना हाइपर होता जा रहा है, इतना सेंसिटिव होता जा रहा है, एक के बाद एक इसमें खुलासे होते जा रहे हैं। लिहाजा अब गांव के जो लोग हैं वो भी अब इस मुद्दे पर बचने से बोलने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं कि मामला आखिर क्या है। कभी मामला एक तरीके सुलह के रास्ते पे जाता है और कभी इस तरीके के जो सनसनीखेज खुलासे हैं वो सामने आते जा रहे हैं। तो इन खुलासों से कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं वो भी हैरान हैं। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल आशुतोष, लेकिन मुझे ये बताइए कि गांव के लोग हैरान हैं। पिता ये मना कर रहे हैं कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर नहीं सकती। वो कह रहे हैं कि आलोक मौर्य ने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया, परिवार को पहले में इस बारे में इत्तला क्यों नहीं की। लेकिन जो इतना बड़ा एक केस बिल्डअप हो गया, ये क्या सिर्फ झूठ के सहारे हुआ है? कोर्ट में जो मामला पहुंच गया, क्या आलोक मौर्य के झूठ के सहारे हुआ है? आलोक मौर्य ने जो चैट्स सामने रखी, क्या वो बेबुनियाद हैं? इस बारे में कुछ कहना है ज्योति मौर्य के परिवार का? बिल्कुल, देखिए ज्योति के पिता है पारसनाथ मौर्य, उनसे हमारी काफी डिटेल में बात हुई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो शादी हुई है वो झूठ की बुनियाद पे हुई है। उनको ये नहीं बताया गया था कि जो उनका दामाद है वो सफाई कर्मी है, बल्कि जो आलोक के पिता है उन्होंने अपने जो शादी का जो कार्ड था वहां पर सफाई कर्मी न लिखवाकर बाकायदे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखवाया था। इसके साथ ही जबकि उनकी उस वक्त जो बेटी थी वो अध्यापक नहीं थी, बावजूद इसके जो कार्ड था वहां पर अध्यापक लिखवाया गया। तो उनका यह कहना था कि पूरी तरीके से जो आलोक का परिवार है वो झूठ की बुनियाद पर उसने एक तरीके से फरेब से शादी की और इसके बाद अब एक के बाद एक ये जो पूरा मामला है वो चलता जा रहा है। उनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि चूंकि अब उनकी बेटी एक ऐसे ओहदे पे पहुंच गई है जहां पर उसके पास सम्मान के साथ साथ पैसा है, लिहाजा जो आलोक और आलोक का जो परिवार है वो उसकी जो अपेक्षाएं थी। बिल्कुल आशुतोष, अंततः मामला कोर्ट पे पहुंच चुका है। अब न्यायालय से क्या ऑब्जर्वेशन आती है, क्या फैसला आना है, इस बात का इंतजार होगा। लेकिन ज्योति मौर्य केस में निलंबित कमांडेंट मनीष दुबे पर आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे के दबदबे को लेकर के 2 होमगार्ड्स ने खुलासा किया। होमगार्ड जफरुद्दीन और होमगार्ड महेश चंद ने दावा किया कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे अपनी पोस्टिंग के दौरान भ्रष्टाचारी थे और अय्याश थे। होमगार्ड से पैसों की वसूली करते थे मनीष दुबे। पैसे नहीं देने पर होमगार्ड को बर्खास्त कर देते। ऐसे 12 केसेस हैं, यानी कि ऐसे 12 होमगार्ड हैं जिनको कि मनीष दुबे ने पैसे नहीं देने पर, उगाही नहीं करने पर बर्खास्त कर दिया। और कोई और नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं खुद मनीष दुबे के अधीनस्थ
मनीष दुबे के अंडर काम कर चुके 2 होमगार्ड, एक का नाम है होमगार्ड जफरुद्दीन और दूसरे हैं होमगार्ड महेश चंद। ये दोनों अमरोहा में तैनात थे उस वक्त पर। मनीष दुबे की अमरोहा में तैनाती थी उस वक्त पर और मनीष दुबे अमरोहा में तैनाती के दौरान बकौल इन दोनों होमगार्ड अय्याश थे और भ्रष्टाचारी थे। भ्रष्टाचार संबंधी मैटर थे। उन्होंने कहा था अवैध काम के लिए मुझसे कहा, मैंने उसके लिए मना कर दिया करने के लिए। इन्होंने एक होमगार्ड था, उसको ड्यूटी लगाने के लिए कहा था कि इसकी ड्यूटी आप अपने स्तर से चलाएं। कई लोगों से सिफारिश भी की, दबाव भी डलवाया मुझे। उसके संबंध में इन्होंने मुझे वार्षिक प्रविष्टि खराब भी दी और मुझे 2 बार जो मेरी ड्यूटी को प्रतिबंध भी लगाया। ये इन्होंने हमारे देने जा रहा जैसे वो उस दिन उसका वो हुआ था तो नाम पढ़ने देने जा रहा उसके पेपर के इस वजह से इन्होंने हमें बर्खास्त करा। 12 आदमी है। उसके बाद 12 आदमी वो हुए तो हम नोटिस देने गए। नोटिस पे इन्होंने नोटिस भी नहीं दिए थे। नोटिस ना देने पर कोई बात नहीं, फिर हाई कोर्ट से आदेश हुए तो हमारे आदेश हुए 21/10 को। 21/10 पर आदेश होने के बाद इन्होंने ड्यूटी दी हमें दिसंबर में पैसे लेने के बाद, तो भी पैसे दिए।